हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन पब्लिकेशन का दूसरा सेट है जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने एक सेट को डिस्कस कर लिया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसमें जो है क्राउन पब्लिकेशन में काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए होते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको आपको जो है इनको ध्यान से देखना है और याद करने का कोशिश करना है। इससे जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में हमारा जीके का प्रश्न है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है, यानी कि इसका अब नया नाम क्या हो गया है। तो इसका अब नया नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन हो गया है। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को जो है स्वरोजगार प्रदान करना है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा है। नीरज चोपड़ा का नाम जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, वो जो है भाला फेंक से संबंधित है। उन्होंने भारत को कई स्वर्ण पदक भी दिलाए हैं एशियन गेम्स में। 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 22-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो कितना किया है तो 2,37,691 करोड़ रुपये। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है। ताओवाद जो है ये दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ये जो है ताओवाद ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है चीन के प्रथा से जुड़ा हुआ है। चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग जो है ये 1772 से लेकर 1774 तक रहे थे। 1774 तक याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश से जो है अमेजन नदी बहती है, नहीं बहती है, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश से अमेजन नदी बहती है, यानी कि कौन से देश से बहती है चूज करना है। तो अमेजन नदी जो है ब्राज़ील से होकर बहती है। ये जो है दक्षिण अमेरिका का एक मुख्य नदी है। अमेजन नदी को जो है और भी एक इसका नाम है, क्या नाम है, तो इसको रिवर सी भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम जो है पश्चिमी घाट भी बोला जाता है। और ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के लगभग समांतर फैला हुआ है। और ये जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि में फैला हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय रोम में स्थित है, यानी कि इटली का राजधानी रोम है। यहीं पे जो है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतों और वदगयसों का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो है नागपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी अवस्थित है। नंदा देवी ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी झरना भी है वहाँ पे, नंदा देवी जलप्रपात भी है। अगला क्वेश्चन, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्निर्माण किया। कजाकिस्तान का नया राजधानी कहाँ हो गया, तो नूर सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया, यानी कि अपनी इच्छा से मृत्यु कर सकता है। किस देश में कानून बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 फुटबॉल का खिताब जीता है। तो इटली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है। शिव कुमार शर्मा जो है किसके प्रसिद्ध वादक है।
तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर से संबंधित है। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर, ब्लेड रनर ये किनको कहा जाता है? तो ये जो है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जो है ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। याद रखना है। गृह यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए का विस्तृत रूप क्या है? एफसीआरए, एफसीआरए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? गौतम बुद्ध जो है ये कौशाम्बी किसके राज्य के समय में आए थे? किस राजा के समय आए थे? तो ये जो है उदयन के समय में आए थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है राजगीर में स्थित है। यह जो है लगभग 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये राजगीर के पहाड़ी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है? किसके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है? तो ये जो है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस एक उनका कृति है, मुद्रा राक्षस बुक है, उसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। याद रखना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोदी नहीं, मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। और लाल किले में मोदी मस्जिद और बीबी का मकबरा ये जो है औरंगजेब ने ही बनवाया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने जो है कोहिनूर हीरा ये किससे प्राप्त किया था? तो अफगान का एक शासक था शाह सूजा, उन्होंने जो है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो है दिया था। और शुरू में अगर पूछा जाएगा कि कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खानों से मिला था और वहाँ के खान के मालिक ने जो है सबसे पहले इसको जो है शाहजहां को भेंट दिया था। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? हेडगेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब किया था? तो इसका स्थापना जो है 1925 में किया था। याद रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म ये कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है ये डबरन दक्षिण अफ्रीका में है। ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया एक आश्रम था और इसको जो है 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु ये जो है बड़ा निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो ये जो है ये बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसको जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और भारत के अगर मुख्य भूमि में पूछा जाए तो मुख्य भूमि में कन्याकुमारी को जो है दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। गरजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गरजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। गरजात की पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। याद रखना है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये जो है मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में। ये जो है भारत के बीचों बीच लगभग स्थित है मालवा का पठार। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहता है? किनके बीच में जो है बीच में मध्य गंगा यानी कि मध्य में गंगा नदी नहीं बहता है? तो पूर्णिया भागलपुर में तो बहता ही है। कोसी और मगध ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गंगा नदी बीचों बीच नहीं बहता है। निम्न में से
अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी इसमें से कौन सा है? तो अरब सागर में ये ताप्ती नदी गिरती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? कौन सा मिट्टी है जो कि पानी कम धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुई बलुई दोमट मिट्टी। इसमें पानी जो है काफ़ी कम समय तक रुका हुआ रहता है। सारण सिंचाई नहर स्थित है। सारण सिंचाई जो है नहर निकलती है, ये किससे निकलती है? तो ये जो है गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये जो है गंडक नदी किससे निकलती है। और इससे गोपालगंज, छपरा और सिवान जिले में जो है इससे काफ़ी ज़्यादा सिंचाई संभव हो पाता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? किस महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में जो है सबसे अधिक देश है। कितना देश है अफ्रीका में? तो अफ्रीका में 54 देश है। और एशिया में अगर पूछा जाए तो एशिया में जो है 48 देश है। एशिया जो है देश की संख्या में तीसरे नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सही आंसर क्या होगा? तो जापान। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये जो है जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। और इस जलप्रपात का ऊंचाई जो है 108 मीटर है। 1989 में जो है विक्टोरिया जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी सम्मिलित किया गया था, याद रखना है। बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है नाइमा खातून थी, बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड का स्थापना ये जो है 1974 में हुआ था, याद रखना है। बिहार एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो देवास में जो है ये कोई सिक्का नहीं ढाला जाता, यहाँ पे जो है कागजी मुद्रा बनता है। भारत के संविधान के किस भाग को हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता से संबंधित प्रावधान ये संविधान के किस भाग में है? तो ये जो है भाग 2 में है। और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। 38 राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कब तक भर लेना चाहिए? तो जो है 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। मनमोहन सिंह के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री ये तो सही है। हाँ, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, ये भी ठीक। वित्त आयोग का पूर्व अध्यक्ष, वित्त आयोग का पूर्व अध्यक्ष ये जो है सही नहीं है। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में जो है एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है, कितना दिन के लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को जो है अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? केरल का मुख्यमंत्री दूसरी बार कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिनरई विजयन, ये केरल के दूसरे बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है वेनेडियम। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा?
अनाथ बच्चों के मामले में जो है बिहार किस स्थान पर रहा? तो बिहार जो है चौथे स्थान पर था। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार के निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को जो है बिहार आर्ट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 4 मार्च को हुआ है, 4 मार्च 1921 को, 4 मार्च 1921। और इनका जन्म जो है वो अररिया जिला में हुआ था और दिंगना गांव में, याद रखना है। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? बिहार गौरव पुरस्कार का शुरुआत जो है वो बिहार के किस मुख्यमंत्री ने इसका शुरुआत किया था? तो नीतीश कुमार ने इनका शुरुआत किया। और विश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ को चुना गया है। ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता हैं शहबाज शरीफ। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? थम्स अप का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान जो है ये थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। 51 विज्ञान का प्रश्न है यहाँ पे, इसके बाद यानी कि साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये ईंधन जो है ये वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रखते हैं? अधिवृक्क रस जो है एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसको जो है हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को डैश शीतल करना होता है? अति शीतलन में क्या होता है? तो अति शीतलन में जो है हिमांक से नीचे बिंदु तक जो है ठंडा किया जाता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? तो वह सघन से विरल या विरल से सघन में जाता है तो उनके दिशा में जो है परिवर्तन हो जाता है, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारोलिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है? कारोलिक अम्ल किसको बोला जाता है? तो फिनॉल को जो है कारोलिक अम्ल भी बोला जाता है। कार्बोलिक एसिड। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो प्रोलैक्टिन इसका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना इसको। इसका संबंध जो है दूध निर्माण से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी इसमें से कौन सा है? तो खसरा जो एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो है वो क्या होता है? आयतन घटता है, और उसको ठंडा जब करते हैं तो आयतन उसका बढ़ जाता है। इसीलिए बोतल में अगर पानी को ठंडा करते हैं तो बोतल फट जाता है, किसके कारण? आयतन उसका बढ़ जाता है इसीलिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग
रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नाइट विजन में जो है कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है? तो नाइट विजन में जो है अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग यानी कि इंफ्रारेड वेव्स उसको भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन जर्मेनियम को एक मुख्य अर्धचालक होता है। जर्मेनियम बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्सटी थ्री, किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्षों की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 20 वर्ष के बाद कितना बचेगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको जो है एक फार्मूला होता है 4 इंटू T⁻½ यानी कि इसका आंसर जो है 1/16 आ जाएगा। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में क्या मिलाएंगे जो कि वो पीने के योग्य बन जाएगा? तो एथिल अल्कोहल में जो है मिथेनॉल या पिरीडिन मिला के जो है उसको पीने के योग्य बनाया जा सकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? नॉकिंग से बचने के लिए जो है वो लेड टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। TEL इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, टेट्रा एथिल लेड। नॉकिंग से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये पौष्टिकरण, ये जो है दूध को इससे साफ किया जाता है, ये गलत है। यानी कि चौथा हो जाएगा। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाया जाता है? DAP जो खाद होता है उसमें कितना प्रतिशत फास्फोरस और कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? क्या सही आंसर हो जाएगा? तो उसमें जो है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। फास्फोरस का सूत्र P2O5 होता है, P2O5। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। याद रखना है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो जाता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसको जो है जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो जाता है? तो श्वेत फास्फोरस। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपज जाती है। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो कहाँ पे उपज होता है इसका? तो हृदय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन सबसे अधिक जो है छोटी आंत में ये पूरा तरह से संपन्न होता है। सबसे अधिक जो है यहीं पे भोजन का पचना होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन C जो है ये घाव को भरने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सहायक है। चर्म रोग, पाचन शक्ति बढ़ाने में, बाल मजबूत करने में, आँख का जो है क्षमता बढ़ाने में वह विटामिन C जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। यानी कि स्किन के नीचे जो वसा होता है वो किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो वो जो है शरीर के ऊष्मा का क्षय होने में मदद करता है। यानी कि शरीर में जो है हीट को बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन, ये जो है एक पादप हार्मोन है। और साइटोकाइनिन की खोज जो है मिलर ने की थी। किसने की थी? तो मिलर ने। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने।
डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में जो है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है? डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ, लिंग सहलगन। ये जो है सही है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजनक है। वरदानता, हीमोफीलिया, दात कोशिका अवरक्त, आनुवांशिक। ये गलत है, ये आनुवांशिक गुण नहीं है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे। मैथ रीजनिंग के लिए जो है हम लोग अलग से क्लास करेंगे। सारे जीके के और जीएस के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।